कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि पितरों का श्राद्ध करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और यह विष्णु जी के वाहन गरुड़ और स्वयं भगवान विष्णु के संवाद पर आधारित है। यह मुख्यतः मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, धर्म और यमलोक के रहस्यों को उजागर करता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें बताता हूं वह विधि जिस विधि को करने से मनुष्य भी उस पुण्य का फल पा सकता है। यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो अपने पितरों की आत्मा को शांति देना चाहता है। विष्णु भगवान कहते हैं, जो पुत्र अपने पिता या पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करता है वह स्वयं भी सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। परंतु यदि वह केवल परंपरा निभाने के लिए दिखावे या दबाव में करता है तो वह पितरों को कोई सुख नहीं देता बल्कि स्वयं पाप का भागी होता है। श्राद्ध की सही विधि यह है। 1. श्रद्धा भाव। सबसे पहले हृदय में श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के अर्पित किया गया अन्न, जल या तिल मृतात्मा तक नहीं पहुंचता। 2. स्थान। शुद्ध स्थान हो, नदी किनारे, पवित्र तीर्थ, पीपल वृक्ष के नीचे या घर में साफ क्षेत्र। 3. काल। विशेषत पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल से अमावस्या तक। श्रावण, अश्विन मास भी पुण्यकारी होते हैं। 4. मैं यह अर्पण अमुक पितृ के लिए कर रहा हूं, ऐसा उच्चारण कर संकल्प लिया जाए। 5. तिल, जल, पुष्प, अन्न। ये 5 मुख्य द्रव्य हैं। तिल पाप को नष्ट करता है, जल तृष्णा शांत करता है, पुष्प आत्मा को सुगंध देता है, अन्न भूख मिटाता है और मंत्र शक्ति को मार्ग देता है। 6. ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे वस्त्र, दक्षिणा और आशीर्वाद सहित विदा किया जाए, तभी पितरों को तृप्ति मिलती है। श्राद्ध के समय की जाने वाली भूलें। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि कई बार लोग निम्न भूलें करते हैं। बिना स्नान किए श्राद्ध करना, मांस, मदिरा या दूषित वस्तुओं से श्राद्ध करना, क्रोध, हंसी मजाक या अशुद्ध वाणी में श्राद्ध करना, पंडित को बिना श्रद्धा के बुलाना या अपमान करना, पितरों का नाम स्पष्ट न कहना। हे गरुड़, जो व्यक्ति श्राद्ध के समय अपवित्रता करता है वह अपने 7 कुलों तक पितरों को अंधकार में डाल देता है। भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया कि कौन कौन से दान पितरों को शांति देते हैं। दान का नाम, फल और महत्व। जलदान आत्मा की प्यास को शांत करता है। तिलदान पापों की अग्नि को शांत करता है। वस्त्रदान आत्मा को वस्त्र रूप सुरक्षा देता है। दीपदान आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करता है। गोदान आत्मा को स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाता है। भूमिदान स्थायी पुण्य देता है, मृतात्मा को शांत निवास। अन्नदान भूख को मिटाकर आत्मा को सत्वगुण में स्थिर करता है। हे गरुड़, इन दानों में सबसे श्रेष्ठ गौदान और अन्नदान है। गौ पृथ्वी की माता है और अन्न जीवन का प्राण है। जो पितृपक्ष में यह दोनों दान करता है वह अपने पूर्वजों को स्वयं विष्णु लोक में स्थापित करता है। हे पक्षीराज, यदि किसी को वेद मंत्र ना आता हो, ब्राह्मण न मिल पाए या साधन न हो, तब भी वह व्यक्ति केवल जल, तिल और प्रेम पूर्वक एक पत्ते पर तर्पण करे तो वह भी उतना ही फल देता है जितना एक यज्ञ। यहाँ भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा धर्म भावना से चलता है, न कि केवल विधि से। श्राद्ध एक आत्मिक कर्तव्य है, केवल सामाजिक परंपरा नहीं। बिना श्रद्धा श्राद्ध निष्फल होता है। जल, तिल, अन्न, वस्त्र, दीप, गोदान सभी का पितरों पर प्रभाव पड़ता है। श्राद्ध की शुद्धता ही आत्मा को नरक से मुक्त कर सकती है। विधियों से अधिक मन की पवित्रता और प्रेमपूर्ण संकल्प जरूरी है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मैं अब तुझे उन नियमों का वर्णन करता हूं जिनका पालन यदि मनुष्य अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करते समय करता है तो वह न केवल पितरों को तृप्त करता है अपितु स्वयं भी महान पुण्य अर्जित करता है। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा की गति को प्रकाशित करने वाली अग्नि है। यदि यह विधि पूर्वक, श्रद्धा सहित और शुद्ध मन से किया जाए तो मृतात्माएं नरक से मुक्ति पाती हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन कराने योग्य है, जो शुद्ध आचरण वाला है, जो नित्य संध्या वंदन करता है, जो सत्यप्रिय और संयमी है, उसे ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। यदि कोई पाखंडी, मद्यप, व्यभिचारी या असत्य बोलने वाला ब्राह्मण श्राद्ध भोज ग्रहण कर ले तो उस श्राद्ध का पुण्य नष्ट हो जाता है और उसका फल पितरों तक नहीं पहुंचता। पिंडदान एक अत्यंत रहस्यमय विधि है। जैसे जीवात्मा स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म रूप में विचरती है, वैसे ही पिंडदान से दिया गया अन्न उस सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अमावस्या, श्राद्ध पक्ष की तिथि, पिता या माता की पुण्यतिथि,
या तीर्थ स्थान पर जब कोई गया हो, इन सभी अवसरों पर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंड में तिल, जल, कुश और चावल का उपयोग होता है, क्योंकि ये पवित्र तत्व आत्मा को पोषण देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए, बिना व्रत या संकल्प किए या अशुद्ध मन से श्राद्ध करता है, तो वह दोष का भागी बनता है। अगर श्राद्ध में भोज्य पदार्थ अशुद्ध हो या उसे अपात्र व्यक्ति खा ले, तो वह मृतात्मा की तृप्ति नहीं करता, बल्कि उसे और भी कष्ट देता है। भगवान कहते हैं, जो पवित्रता छोड़ देता है वो पुण्य भी खो देता है। तर्पण में जो जल अर्पित किया जाता है वह केवल जल नहीं होता, वह श्रद्धा की धारा है जो आत्मा के ताप को शीतल करती है। यदि कोई तिल और जल से तर्पण करता है और साथ में गंगा जल भी अर्पित हो, तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी कुल में अचानक मृत्यु हो, संतान न हो रही हो, विवाह में बाधा आए या जीवन में बार बार विघ्न हो, तो समझना चाहिए कि पितृदोष है। इस दोष से मुक्ति का मार्ग यही है, श्रद्धा से किए गए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण। यदि यह तीर्थों में जाकर किया जाए, जैसे गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर या हरिद्वार, तो उसका फल कई गुना अधिक होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह अपने पितरों को तृप्त करता है, स्वयं को दोषों से मुक्त करता है और अंततः स्वर्ग प्राप्त करता है। श्राद्ध केवल कर्म नहीं है, यह एक सेतु है जिससे आत्मा से आत्मा तक प्रेम पहुंचता है। भगवान श्रीहरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की बात बताता हूं जो यमलोक से भी बढ़कर है, वह है श्राद्ध की महिमा। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे एक जीव अपने पितरों की भूख, प्यास और पीड़ा को हर सकता है। जो जीव पितरों के प्रति श्रद्धा से युक्त होकर तर्पण करता है, वह न केवल अपने कुल को उन्नत करता है, बल्कि अपने भविष्य को भी निष्कलंक बनाता है। जब कोई पुत्र गंगाजल या तीर्थ जल से तर्पण करता है और उसमें तिल व पुष्प डालकर पितरों का स्मरण करता है, तो वह जल केवल जल नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। मृतात्मा उस जल को ग्रहण करके संतुष्ट होती है। यदि यह जल गर्मी में दिया गया तो वह शीतलता देता है, यदि ठंड में दिया गया तो वह ऊष्मा देता है। इसमें न तो ऋतु बाधा है, न देश की सीमा, केवल श्रद्धा और भावना ही उसका प्रभाव तय करती है। हे गरुड़, श्राद्ध करना केवल एक कर्म नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, अर्थात पितृपक्ष आता है, तब श्राद्ध की क्रिया अत्यंत फलदायी होती है। विशेष रूप से अमावस्या, संक्रांति, गुरुपुष्य और श्रवण नक्षत्र वाले दिन श्राद्ध करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। यदि पुत्र स्वयं नहीं कर सकता तो वह किसी ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक निमंत्रण देकर श्राद्ध करवा सकता है, जो भोजन प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, शुद्ध मन से बनाया गया हो। वही पितृगण स्वीकार करते हैं। भोजन में तिल, घृत, दूध, चावल, मधुर फल और 5 पकवान अवश्य होने चाहिए। हे गरुड़, यदि किसी जीव ने अन्न नहीं दिया, केवल तर्पण किया, फिर भी यदि उसका हृदय शुद्ध था, भावना सच्ची थी, तो पितृ संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उन्हें जल नहीं देता, तो जब वह मरता है तब उसके पितृ भी उसके अंतिम संस्कार में नहीं आते। वह आत्मा यमदूतों द्वारा जब खींची जाती है, तब वह बार बार पुकारती है, हे पुत्र, तिलदान कर दो, जल दे दो, मैं प्यासा हूं। परंतु तब कोई सुनता नहीं। यह उस पुत्र के दोष से होता है जिसने उसे तर्पण नहीं दिया। हे गरुड़, पिंड का अर्थ केवल चावल या अन्न नहीं है, यह जीव के समर्पण का प्रतीक है। जब पुत्र अपने हाथों से 3 पिंड धरती पर रखता है, तो वह यह दर्शाता है कि वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों में अपने पितरों को स्मरण करता है। यह 3 पिंड आत्मा की तृप्ति के 3 चरण हैं। 1. भूख का शांत होना। 2. प्यास का शांत होना। 3. मोह का शांत होना। जब ये तीनों शांत होते हैं, तब ही आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पूछते हैं, हे प्रभु, यदि किसी प्राणी का कोई पुत्र न हो या कोई वंशज न बचे, तो उसकी आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, ऐसे समय में श्रद्धावान ब्राह्मण, मित्र, पड़ोसी या कोई भी सहृदय जन उस आत्मा की ओर से पिंडदान करे, तो वह आत्मा नरक से मुक्त होकर पितृलोक को प्राप्त होती है। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध केवल मृतात्माओं की तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवित कुल की रक्षा के लिए भी है। जो व्यक्ति समय पर तर्पण करता है, वह पूर्वजों की कृपा से जीवन में बाधाएं पार करता है। उसके घर में दरिद्रता नहीं आती, रोग नहीं टिकते और शत्रु भयभीत रहते हैं। हे गरुड़, श्राद्ध, तर्पण और जलदान, ये तीनों ही पुण्य के स्तंभ हैं। जिसने ये किया, उसने धर्म किया। जिसने छोड़ा, वह अपने पितरों को नहीं, स्वयं को भूखा रखता है।
अब गरुड़ जी ने बड़े विश्वास के साथ पूछा, हे परमेश्वर, यदि श्राद्ध मन ही मन अपवित्रता में बिना संकल्प बिना श्रद्धा के किया जाए तो क्या पितृ प्रसन्न नहीं होते? क्या आत्मा राह भूल जाती है? और जिसका जीवन अशुद्ध रहा उसकी गति कैसी होती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यदि श्राद्ध में श्रद्धा न हो या वह क्रोध, घृणा या व्यर्थ की आत्मा से किया जाए तो वह श्राद्ध न तो पितरों को लाभ देता है और न ही जीव को पुण्य। जैसे सूखा वृक्ष जलने योग्य नहीं, वैसे ही श्राद्ध यदि उसमें प्रेम ना हो, शरीर नाम मात्र का साधन मात्र है। एक, असत्य वाणी से श्राद्ध कराया गया हो, जैसे किसी ब्राह्मण के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। 2, मांस, मदिरा या तामसी वस्तुओं से श्राद्ध किया गया हो। 3, नाम अस्पष्ट या गलत जप हो रहा हो, जैसे मृतात्मा का नाम न पता हो और संकल्प अस्पष्ट हो। 4, जो व्यक्ति इन दोषों से ग्रस्त श्राद्ध करता है वह जैसे विष पिया हो, स्वयं को ही जलाता है। पितृ दुहक ही होते हैं क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं अपमान मिलता है। विष्णु ने आगे समझाया, यदि मनुष्य मोह और आसक्ति से मुक्त हो, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पितरों के लिए ध्यान युक्त संस्कार करे, तो वह चाहे श्राद्ध करे या न करे, उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और साथ में गंगा जल भी अर्पित हो तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी कुल में अचानक मृत्यु हो, संतान न हो रही हो, विवाह में बाधा आए या जीवन में बार बार विघ्न हो, तो समझना चाहिए कि पितृ दोष है। इस दोष से मुक्ति का मार्ग यही है, श्रद्धा से किए गए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण। यदि यह तीर्थों में जाकर किया जाए, जैसे गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर या हरिद्वार, तो उसका फल कई गुना अधिक होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह अपने पितरों को तृप्त करता है, स्वयं को दोषों से मुक्त करता है और अंततः स्वर्ग प्राप्त करता है। श्राद्ध केवल कर्म नहीं है, यह एक सेतु है जिससे आत्मा से आत्मा तक प्रेम पहुंचता है। भगवान श्रीहरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की बात बताता हूं जो यमलोक से भी बढ़कर है, वह है श्राद्ध की महिमा। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे एक जीव अपने पितरों की भूख, प्यास और पीड़ा को हर सकता है। जो जीव पितरों के प्रति श्रद्धा से युक्त होकर तर्पण करता है, वह न केवल अपने कुल को उन्नत करता है बल्कि अपने भविष्य को भी निष्कलंक बनाता है। जब कोई पुत्र गंगाजल या तीर्थ जल से तर्पण करता है और उसमें तिल व पुष्प डालकर पितरों का स्मरण करता है, तो वह जल केवल जल नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। मृतात्मा उस जल को ग्रहण करके संतुष्ट होती है। यदि यह जल गर्मी में दिया गया तो वह शीतलता देता है, यदि ठंड में दिया गया तो वह ऊष्मा देता है। इसमें न तो ऋतु बाधा है न देश की सीमा, केवल श्रद्धा और भावना ही उसका प्रभाव तय करती है। हे गरुड़, श्राद्ध करना केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक विज्ञान है। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है अर्थात पितृपक्ष आता है, तब श्राद्ध की क्रिया अत्यंत फलदायी होती है। विशेष रूप से अमावस्या, संक्रांति, गुरुपुष्य और श्रवण नक्षत्र वाले दिन श्राद्ध करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। यदि पुत्र स्वयं नहीं कर सकता तो वह किसी ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक निमंत्रण देकर श्राद्ध करवा सकता है, जो भोजन प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, शुद्ध मन से बनाया गया हो। वही पितृगण स्वीकार करते हैं। भोजन में तिल, घृत, दूध, चावल, मधुर फल और 5 पकवान अवश्य होने चाहिए। हे गरुड़, यदि किसी जीव ने अन्न नहीं दिया, केवल तर्पण किया, फिर भी यदि उसका हृदय शुद्ध था, भावना सच्ची थी, तो पितृ संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उन्हें जल नहीं देता, तो जब वह मरता है तब उसके पितृ भी उसके अंतिम संस्कार में नहीं आते। वह आत्मा यमदूतों द्वारा जब खींची जाती है तब वह बार बार पुकारती है, हे पुत्र, तिलदान कर दो, जल दे दो, मैं प्यासा हूं। परंतु तब कोई सुनता नहीं। यह उस पुत्र के दोष से होता है जिसने उसे तर्पण नहीं दिया। हे गरुड़, पिंड का अर्थ केवल चावल या अन्न नहीं है, यह जीव के समर्पण का प्रतीक है। जब पुत्र अपने हाथों से 3 पिंड धरती पर रखता है तो वह यह दर्शाता है कि वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों में अपने पितरों को स्मरण करता है। यह 3 पिंड आत्मा की तृप्ति के 3 चरण हैं। 1, भूख का शांत होना। 2, प्यास का शांत होना। 3, मोह का शांत होना। जब ये तीनों शांत होते हैं तब ही आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पूछते हैं, हे प्रभु, यदि किसी प्राणी का कोई पुत्र ना हो या कोई वंशज न बचे तो उसकी आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, ऐसे समय में श्रद्धावान ब्राह्मण, मित्र, पड़ोसी या कोई भी सहृदय जन उस आत्मा की ओर से पिंडदान करें।
तो वह आत्मा नरक से मुक्त होकर पितृलोक को प्राप्त होती है। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध केवल मृतात्माओं की तृप्ति के लिए नहीं बल्कि जीवित कुल की रक्षा के लिए भी है। जो व्यक्ति समय पर तर्पण करता है वह पूर्वजों की कृपा से जीवन में बाधाएं पार करता है। उसके घर में दरिद्रता नहीं आती, रोग नहीं टिकते और शत्रु भयभीत रहते हैं। हे गरुड़, श्राद्ध, तर्पण और जलदान ये तीनों ही पुण्य के स्तंभ हैं। जिसने ये किया उसने धर्म किया, जिसने छोड़ा वह अपने पितरों को नहीं स्वयं को भूखा रखता है। अब गरुड़ जी ने बड़े विश्वास के साथ पूछा, हे परमेश्वर, यदि श्राद्ध मन ही मन अपवित्रता में बिना संकल्प बिना श्रद्धा के किया जाए तो क्या पितृ प्रसन्न नहीं होते? क्या आत्मा राह भूल जाती है? और जिसका जीवन अशुद्ध रहा उसकी गति कैसी होती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यदि श्राद्ध में श्रद्धा न हो या वह क्रोध, घृणा या व्यर्थ की आत्मा से किया जाए तो वह श्राद्ध न तो पितरों को लाभ देता है और न ही जीव को पुण्य। जैसे सूखा वृक्ष जलने योग्य नहीं, वैसे ही श्राद्ध यदि उसमें प्रेम ना हो शरीर नाम मात्र का साधन मात्र है। एक, असत्य वाणी से श्राद्ध कराया गया हो, जैसे किसी ब्राह्मण के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। 2, मांस, मदिरा या तामसी वस्तुओं से श्राद्ध किया गया हो। 3, नाम अस्पष्ट या गलत जप हो रहा हो, जैसे मृतात्मा का नाम न पता हो और संकल्प अस्पष्ट हो। 4, जो व्यक्ति इन दोषों से ग्रस्त श्राद्ध करता है वह जैसे विष पिया हो, स्वयं को ही जलाता है। पितृ दुहकी होते हैं क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं अपमान मिलता है। विष्णु ने आगे समझाया, यदि मनुष्य मोह और आसक्ति से मुक्त हो, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पितरों के लिए ध्यान युक्त संस्कार करे तो वह चाहे श्राद्ध करे या न करे उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह निर्दोष आत्मा बनकर आत्मा लोक में सुरक्षित हो जाती है। पितृ की आत्मा अप्रिय विचारों से व्यथित रहती है। वह पुत्र पर पितृदोष का भार डालती है जिसमें विघ्न, रोग, आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं। पुत्र को यमदूतों के माध्यम से वे स्थितियां अनुभव करनी पड़ती है जो उसके द्वारा अपवित्र श्राद्ध से सीधे उत्पन्न होती है। विष्णु ने कहा, हे गरुड़, अगर पुत्र स्नान करके शांत मन से मंत्रोच्चारण और ध्यान से श्राद्ध करता है तो वह हजारों दोषों को समाप्त कर देता है, क्योंकि इसमें शुद्धता और भक्ति का समायोजन होता है। गरुड़ जी ने आगे पूछा, हे भगवान, मृत्यु के बाद आत्मा कैसे न्याय के लिए प्रस्तुत होती है? यमलोक की यात्रा कैसी होती है? भगवान विष्णु बोले, जब जीवन समाप्त होता है तो यमदूत आत्मा को पकड़ते हैं, उसे चक्र यमगृह में ले जाया जाता है जहां एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। आत्मा के सामने उसके 100 कर्मों की पुस्तक न्याय प्रस्तुत होती है। उसे उसके संचित और वर्तमान कर्मों के अनुसार न्याय दिया जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जहां पर अंधकार, तनाव, दुख और पीड़ा उन कर्मों के आधार पर आत्मा को प्रत्युत्तर देती है। जैसे जल चढ़ने पर धातु चमकती है, वैसे ही कर्म चढ़ने पर आत्मा की गति उज्ज्वल होती है। दोषपूर्ण कर्म नष्ट कर देते हैं आत्मा की शांति को और पुण्य बल उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। मृत आत्मा जिन नरकों में जाती है वे विषय वस्तु और कर्मानुसार होते हैं। तामिस्र, महातामिस्र, रौरव, महापाताल, कालसर्प आदि नरकयों तर्जनों है। वहां आत्मा को धूप, ज्वाला, अंधकार, जलन, खंडन, पीड़ा जैसे दंड दिए जाते हैं। प्रत्येक पाप का भयंकर परिणाम होता है। जैसे झूठ बोलने वालों को जीभ जलाई जाती है, चोर को आग में झोंका जाता है। भगवान बोले, हे गरुड़, यदि व्यक्ति सत्कर्म, भक्ति, धर्म और श्रद्धा युक्त सेवा करता है तो वह यमलोक में वर्तमान न्याय से बहुत ऊपर उठ जाता है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीनों से मोक्ष संभव है। जो अपने पितरों को सेवा करता है, दान करता है और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, वह पिता पितृलोक से आगे निकलकर ब्रह्मलोक या परमपद प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को नरकों का भय नहीं, न जन्म का बंधन। गरुड़ जी ने आगे पूछा, हे प्रभु, यदि किसी कुल में पुत्र या पौत्र न हो तो क्या उस आत्मा का उद्धार संभव है और उसे कैसी गति मिलती है? भगवान विष्णु कहते हैं, भीष्म और पितरों के प्रति श्रद्धाशील कोई ब्राह्मण, मित्र या गरीब व्यक्ति भी उस आत्मा की ओर से श्राद्ध, पिंडदान और दान कर सकता है। उस आत्मा की गति नरक से ऊपर उठा दी जाती है तथा उसे पितृलोक या स्वर्ग की ओर अग्रसर किया जाता है। मृतक के अंतिम संस्कार के समय मंत्रों का उच्चारण, अग्नि की दिशा, तर्पण एवं पिंडदान विधिवत होना चाहिए। यदि संतान ही दोषमुक्त और श्रद्धावान हो तो उसका कर्तव्य विशेष रहता है। यदि संतान नहीं होती
तो विश्वासपूर्वक कोई अन्य जन भी यह कार्य कर सकता है। अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान एवं दान यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाए तो मृतात्मा को नरकीय पीड़ा से रहित गति मिलती है। आत्मा पितृलोक को प्राप्त होती है, जहां उस पर पुण्य मंडल द्वारा आशीर्वाद होता है। संतान हो या ना हो, आत्मा का उद्धार श्रद्धावान कर्म द्वारा संभव है। संतान की अनुपस्थिति में भी कोई उपयुक्त व्यक्ति तर्पण एवं श्राद्ध करता है। अंतिम संस्कार विधि में मंत्र, अग्नि, पिंडदान और दान की महत्ता मृतात्मा की गति नरक से पितृलोक और स्वर्ग की ओर होती है। आगे गरुड़ जी ने भगवान से उस समय की विशेष विधियों की जानकारी मांगी जब प्राणी मृत्युलोक में प्रवेश कर रहा हो। हे प्रभु, उस अंतिम समय में क्या संकल्प, मंत्र, ध्यान और व्यंजनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आत्मा यमलोक में न्याय प्रक्रिया से ऊपर उठ सके? भगवान विष्णु कहते हैं कि मृतक के समय ये क्रियाएं अत्यंत आवश्यक हैं। 1. मृत्यु मंत्र और संकल्प। उदाहरण, हे ब्रह्मन, यह आत्मा अमृत पथ की ओर बढ़े। 2. ध्यान एवं स्मरण। मृतक को शुद्ध नियत से ध्यान कर याद करना। 3. पिंडदान एवं दान। तिल, जल, अन्न से श्रद्धा पूर्वक पितरों को पिंड अर्पित करना। 4. अंत्येष्टि, अग्नि संस्कार। तांबूल, अग्नि की दिशा, निमंत्रण एवं मंत्रोच्चार सहित अंतिम विदाई। प्रेत की विधि। मृतक के बाद चतुर्दश या 12 दिनों तक शनिवारी श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करना प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। भगवान ने आगे स्पष्ट किया, यदि यह विधियां श्रद्धा सहित की जाएं, तो मृत आत्मा यमदूतों के दंड से रिहा हो जाती है। उसे प्रतिपक्षी न्याय से ऊपर उठने का अवसर मिलता है और वह अंततः पितृलोक या ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर होती है। यदि पुत्र या पौत्र अंतिम संस्कार विधियों को विधिपूर्वक करता है, यदि संतान न हो, फिर श्रद्धावान ब्राह्मण या अन्य कोई करेजेदार व्यक्ति ऐसा करे, तो आत्मा नरक से ऊपर उठकर पितृलोक प्राप्त कर सकती है। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधनों से ऊपर उठना चाहता है, वह ज्ञान मार्ग, भक्ति, तप, सत्य और दान का मार्ग अपनाए। इससे मोक्ष सुनिश्चित हो सकता है। आगे गरुड़ जी ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते हैं, हे भगवान, मृत्यु के बाद 13 दिनों का यह अवधि क्यों महत्वपूर्ण है? किस प्रकार का तर्पण, श्राद्ध और दान आत्मा को नरकीय यातना से बचा सकता है? यदि यह समय नष्ट हो जाए तो क्या आत्मा को गहरा कष्ट झेलना पड़ता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद पहले 13 दिन को अति संवेदनशील माना गया है। इस दौरान आत्मा अभी भी स्थूल सूक्ष्म शरीर की अवस्था में विचरती है। यदि पुत्र या कोई श्रद्धावान व्यक्ति निम्न विधियों का पालन करे तो आत्मा नरक का भय छोड़े, पितृलोक को प्राप्त हो और आगे मोक्ष की ओर बढ़ सके। मुख्य क्रियाएं इस प्रकार हैं। त्रिदिन विशेष तर्पण। प्रत्येक दिन एक पात्र जल, तिल, पुष्प से तर्पण करना चाहिए।